महापौर जो आज मेरे साथ इस पत्रकार सम्मेलन में हैं, आज जो है क्योंकि पिछले कल हमारे कांग्रेस के नेता ठाकुर कौल सिंह जी ने एक पत्रकार सम्मेलन किया और उस पत्रकार के सम्मेलन में कुछ बातों का जिक्र किया और पार्टी की तरफ से मुझे ये कहा गया है कि इस बात के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी मंडी आए थे और मंडी आकर उन्होंने जो है, हम उनके आभारी हैं कि मंडी आकर उन्होंने लोगों को संबोधन किया और केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है उसका भी जिक्र किया और देश के अंदर 10 वर्षों में क्या हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये जग जाहिर है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व है और इस नेतृत्व की वजह से एक लोगों को विश्वास हमारे पार्टी और हमारे नेतृत्व के ऊपर है, तभी लोग हमारी लोकसभा के अंदर संख्या बढ़ती जा रही है। इस चुनाव के अंदर यदि मैं ठाकुर कौल सिंह जी की बात करूं, एक वरिष्ठ नेता हैं और कई वर्ष मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, मंत्री उनके साथ रहा, वो अध्यक्ष से तभी मुझे मंत्री का मैंने कार्यभार देखा। उनकी कार्यशैली के ऊपर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि उनकी कार्यशैली जो है वो हमेशा झूठ पर निर्धारित रही है। वो जिस तरीके से बात करते हैं उसमें वो बात को किस तरीके से घुमा सकते हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं और एक रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते भी पूर्व में वो जानते हैं कि आपदा में पैसा कैसे आता है और आपदा में पैसा आने के साधन क्या होते हैं। और कल मैं उनकी जो पत्रकार वार्ता देख रहा था उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मात्र 300 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र से आर्थिक रूप से हमें मिला है, जबकि प्रदेश के अंदर यदि हमारा नुकसान, उन्होंने कहा 12,000 करोड़, जो उनकी मैं देख रहा था कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं सरकार के अंदर रहा हूं और पार्टी के अंदर भी जो मैं बात करने वाला हूं कुछ मुद्दों पे करना चाहता हूं। ठाकुर कौल सिंह जी, आप जानते हैं कि आप ये तो सच्चाई से राजनीति करते तो 2 बार आपने चुनाव अपने चेलों से हार चुके हैं और एक चुनाव पहले आ रहे हैं आप, लगभग 3 चुनाव हारना। और एक मैं आपसे कहता हूं कि अब इन चुनाव के हारने के बाद कुछ सच्चाई बोलना शुरू करें। आप सच्चाई के ऊपर आप बोलेंगे तो शायद लोग विश्वास करना सीखें। और यही बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार वार्ता में, ठीक है, पार्टी ने आपको कहा कि आपने पत्रकार वार्ता भी की और आंकड़ों के ऊपर कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जाहिर नहीं है कि 15 वित्त आयोग ने जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पैसा मिलता है उसके लिए गाइडलाइन तय की है और हमेशा पैसा जो मिलता है वो 75 और 25% जो है दूसरी स्टेट में मिलता है। हम आभारी हैं केंद्रीय नेतृत्व के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने हिमाचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हुए नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पे मात्र 10% हमारा शेयर बनता है, 90% आप आर्थिक मदद हमें केंद्र से मिलती है। तो इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पूर्व में कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी, वो वर्तमान में जो हमारा नेतृत्व है उन्होंने हिमाचल को विशेष दर्जा देकर इस आर्थिक मदद में और कैसे इस प्रदेश को मदद की सकती है उसके ऊपर उन्होंने पूरा बात की है। और इससे 15 वित्त आयोग की जो गाइडलाइन है उससे बाहर कोई भी आर्थिक रूप से मदद नहीं करता। मैं इसका उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा कि 2019 को केरला में बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी,
2019 के अंदर केरला में बड़ी त्रासदी और हिमाचल में हुई थी, और उस त्रासदी के अंदर लगभग 477 लोगों की मौत हुई थी केरला के अंदर, और तो लगभग 340 के करीब जो है प्रदेश के अंदर इसमें मौत हुई थी। और इस कारण से, क्योंकि यदि पैसा केंद्र सरकार से आप ले सकते थे और केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया और ये कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, जो हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके लिए भरपाई के लिए केंद्र सरकार एनडीएफ, एसडीआरएफ से मदद करे। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पैसा मिला था? क्या प्रदेश सरकार को पैसा मिला था? जब उस वक्त की सरकार को पैसा नहीं मिला तो आप ये राजनीति के समय के आप जो बात तय कर रहे हैं कि हमें मात्र 300 करोड़ रुपया ही इस मुद्दे पे मिला है, और मैं आपकी जानकारी जो हमें मिली है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। आजकल नेट का ज़माना, इंटरनेट में भी आप सर्च कर सकते हैं, और इंटरनेट के सर्च के माध्यम से आपको डेट वाइज पता लगेगा कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा किसको दिया है। या भ्रमित प्रचार करने की जगह आप लोगों को नेट के माध्यम से फैक्ट्स देखें तो उसकी जानकारी मैं कहना चाहता हूँ। 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए आया। 14 जुलाई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी जब आए तो उस वक्त भी उनके अनुरोध पे 180 करोड़ रुपया और किस्त जारी की गई। और 1 अगस्त को हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो यहाँ पर नितिन गडकरी जी आए थे, तो 400 करोड़ की उन्होंने जो है बात की थी। 400 करोड़ रुपए उस वक्त भी जो सड़कें नेशनल हाईवे के साथ है उसके पुलों के और सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे की बात की, वो भी प्रदेश के अंदर लग रहा है। और उसके बाद जो है 12 दिसंबर को भी एक किस्त जारी हुई जो कि 633.73 करोड़ रुपए के जो है किस्त जारी हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश को आर्थिक रूप से मदद देने की बात जो आप करते हैं उसके ऊपर मैं जानकारी दूं। लगभग 1600 करोड़ रुपया जो है आज जो है केंद्र सरकार के माध्यम से आज प्रदेश सरकार को आर्थिकी रूप से संकट प्रदेश का अंदर आता है, तो ये मैं जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि प्रदेश के अंदर त्रासदी होती है कितने हजार, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं, ठरकौल सिंह जी भी रहे हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने आंकड़े केंद्र सरकार को भेजे और कितनी आपकी सरकार भी, हमारे केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही है, उन आंकड़ों को तो निकालिए आप। उन आंकड़ों के अंदर यदि प्रदेश सरकार में हजारों करोड़ का नुकसान भी होगा तो केंद्र से हमें कितना पैसा मिला। तो मात्र ये चुनाव के अंदर आप इस तरह का प्रचार करके ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने प्रदेश सरकार में लगभग 4,500 करोड़ की जो है, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी तो जिक्र किया जो केंद्र से पैसा आता है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि उस पैसे का आवंटन क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हैं और ये सभी जानते हैं कि सरकार हमारी बनेगी केंद्र सरकार, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि वह प्रधानमंत्री जी द्वारा आदरणीय मोदी जी बनने जा रहे हैं। उसमें वो उनके सरकार के ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन सारा पैसे का सारा सिस्टम है, ऑनलाइन होता है, उसको देखना, क्योंकि ऑनलाइन तो पैसा आप कर सकते हैं परंतु बंदर बांट भी क्यों होती है कि अपने लोगों को, चहेतों को, अभी मैं पंडों की एक देख रहा था, लोग बात कर रहे थे कि हमें वहाँ किसी का नुकसान केवल सिल्ट आई है उसको भी 1 लाख मिल गया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब, ये बताएं कि कांग्रेस को किसने अधिकृत किया कि कांग्रेस के नेताओं ने कैश बांटा? क्या कारण था कि कांग्रेस के नेताओं, किस अथॉरिटी से छोटे मोटे नेताओं ने भी कैश बांटकर जो है इस बात को प्रचार करने की कोशिश की कि सरकार का पैसा है, आर्थिक रूप से ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए, परंतु आपने कैश के तौर पर जो है लोगों को बांटा। ये बंदर बांट की बात प्रधानमंत्री जी के नज़र में है और प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है इसी के बारे में चर्चा की है कि यदि वो बंदर बांट हुई होगी तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। आज
सबसे बड़ा प्रश्न इस बात है कि ये चुनाव है हमारे हैं, इन चुनाव के अंदर कई बातों का जिक्र ठाकर साहब ने किया, उसको मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। यदि 4500 करोड़ रुपए, एक तरफ तो मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश को मैं अपने पैरों पे खड़ा होने का जो हम कार्यक्रम, मुझे नहीं नजर आता कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो जो कि प्रदेश को आर्थिक रूप से आप अपने पैरों पे खड़ा होने पे कहीं ले जा रहे हैं। आप यदि 4500 करोड़ की बात करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हमने इसका विरोध नहीं किया कि आपने ये पैसा उन लोगों को लिए दिया जो घर हमारे जिनके घर चले गए थे, नुकसान हुआ, आगे के लिए आपने एक गाइडलाइन बना दी, अच्छी बात है। यदि 4500 करोड़ रुपए आप खर्चा करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमारा ये रहेगा कि किन लोगों को ये ढंग से पैसा मिले। और ये आप खुद कह रहे हैं कि 4500 करोड़ रुपए कहाँ से आपकी इनकम हुई है, कहाँ से आपके पास पैसा आया। यही ठाकुर जयराम जी ने ये बात की, जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है उसको अब इस तरीके से आवंटन करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें केंद्र की बैसाखियों के बगैर प्रदेश सरकार नहीं चल सकती, ये सभी जानते हैं। केंद्र सरकार, जब मैंने कहा कि 90-10 की ग्रांट हमें मिलती है, और उससे सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रदेश के अंदर जो है हमें क्या मिल रहा है। प्रदेश को केंद्र सरकार एक तरफ आंखें दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपके पत्रकार इसमें वार्ता में आपको कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इस बात को करे कि हमें ये आर्थिक रूप से हमें सहायता मिलनी चाहिए। मैं ठाकुर कौल सिंह जी को पूछना चाहता हूं, यदि ये बात है, आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटकाते? यदि आपको लगता है कि हमारे साथ देखी हो रही है तो रास्ता है, उस रास्ते जाइए और प्रदेश का हक लाइए। आपके पास बीबीएमबी के माध्यम से मैं पावर मिनिस्टर रहा, हजारों करोड़ बीबीएमबी से हमने आज लेना है, वहाँ से आज मुँह नहीं ले पा रहे। चाहे सरकार हमारी रही, सरकार आपकी है, अभी तक वो पैसा हम उनसे, पंजाब से वो पैसा बीबीएमबी से आज नहीं ले पा रहे, अदालतों के फैसले के बाद नहीं ले पा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रदेश के अंदर क्या क्या किया। आप देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा एम्स जो बिलासपुर में बना है, इसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री ने रखी, और उसके बाद जो है उसके ऊपर काम हुआ। आज बहुत बड़ा हमारा हेल्थ का इंस्टीट्यूशन, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, परंतु लगभग 1472 करोड़ रुपए का इसमें जो पैसा जो है आज हमारे एम्स में लगा। ये कहाँ से लगा? यदि प्रदेश के लोगों के लिए है, केंद्र के माध्यम से हमें प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अटल टनल की बात कही उन्होंने, अटल टनल में 3200 करोड़ रुपया लगा। मैं ठाकुर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके, क्योंकि ये चीज़ें यदि मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने शिव धाम बनाने की बात की पिछली सरकार के अंदर। आपने कहा मंडी में बहुत शिव मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि शिव धाम बने। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अटल टनल में यदि फाउंडेशन किसी ने रखा है और यदि हम उसमें आगे पैसा ना दें तो क्या वो चीज़ें बन सकती है? जिसका उदाहरण मैं शिव धाम दे रहा हूँ। यदि हमने 30 करोड़ रुपया, ठाकुर जयराम जी ने उसके लिए प्रावधान किया, हमने शुरुआत कर दी, पर आपने क्यों बंद कर दिया? आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रमादित्य जी, मैं आपसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने के माता जी सांसद रही, आपने जबान क्यों नहीं खोली? आप ये क्यों नहीं कहा कि शिव धाम का काम जो है उसी रफ्तार से होना चाहिए? वो क्यों 1.5 सालों से बंद पड़ा है? आज चुनाव के मुद्दों पे आप जा रहे हैं, इसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और हमारा जो आज देखते हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री जी ने की, कीरतपुर से लेकर मनाली तक जो रोड हमारी बनी, क्या प्रदेश में नहीं बनी? क्या हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? जिसका जिक्र हम कह रहे हैं 3000 करोड़ रुपया जो है मात्र इस सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार से मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये सड़कें होती है, सड़कों की वजह टूरिज्म को बढ़ावा प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से ले जाने के लिए ये केंद्र सरकार की योगदान। ये कहेंगे कि सब जगह बन रही है, हाँ सब जगह बन रही है, सब जगह बन रही है। किसकी सोच है? ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कि देश के अंदर ऐसी सड़कें होनी चाहिए। चाहे कहीं की वह बात करें, हर जगह जो है आज हमारे पास सड़कों के जाल, सड़कों की जो है बन रहा। आज मेरे मंडी से जाइए आप, जिसका जिक्र मैं हैरान होता हूँ, जो हमारी नेत्री है, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, जिस बात की वो चर्चा करते हैं कि विक्रमादित्य जी आए, हमारा नेशनल हाईवे का काम चल पड़ा कोटली में। अरे भाई, आप कहाँ की बातें करते हैं? कहाँ से आपको ये आंकड़े मिलते हैं?
अभी विक्रमादित्य जी ने उन सड़कों का उद्घाटन किया जिसमें 2-2 साल पहले सड़कें पक्की हुई थी और जिनकी सड़कों पे बसें चल रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं विक्रमादित्य जी, आपने कब पैसा लाया उसके लिए? वो विधायक का पैसा था, विधायक जो हमारी होती है उसी का पैसा था। मात्र आपने, आपकी माता जी ने उसमें पत्थर तो लगा दिए जिसका आप जिक्र कर रहा था, परंतु आप ये देखिए कि क्या मेरा पत्थर का नजर आएगा आपको? इतनी सड़कें मैंने यदि सदर में बनाई होगी, हमने कभी पत्थर नहीं लगाए, न हमने इसका प्रचार किया कि हम ये सड़कें बना रहे हैं। हम केवल जनता के बीच में अपने काम के वजह से। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि अनिल शर्मा जी कंगना रनावत जी के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि यदि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या इन्हीं का ही अधिकार है? हम कहते हैं हमारा अधिकार नहीं है, न हमारे परिवार का अधिकार है। हम नहीं कहते, ठीक है विक्रमादित्य चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद दोबारा उनको लोकसभा में उतारा गया, उनके बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा। परंतु यदि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो लोग, हमारे परिवार को कभी हार का सामना विधानसभा में देखना नहीं पड़ा। जिस दिन देखना पड़ेगा उस दिन हम विचार करेंगे। परंतु आपको तो 3 बार देखने के बाद आपको तो घर बैठना चाहिए। आपको इस तरीके से मैं कहता हूं, राजनीति के अंदर जगह किसी को छोड़ देनी चाहिए। और यही कारण था कि कांग्रेस की जब सरकार के चुनाव था, यदि आप पत्रकार सम्मेलन में ये नहीं कहते कि पंडित सुखराम का समय खत्म हो चुका है, तो शायद मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता। इसी कारण से मैंने भाजपा से चुनाव लड़ा और आपको घर बैठाने के लिए मेरा प्रयास था कि आपको एक बार घर बैठाया जाए। ये और मैं उस जनता का आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे इस आह्वान पे दिया, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। आज जैसे कोऑर्डिनेशन हाईवे की बात की मैंने, उसमें भी यही बात हो रही थी कि विक्रमादित्य जी ने इसमें काम लगा दिया। तो ये जो है आज वही आप तलियाड़ से देखिए 500 करोड़ वर्ल्ड बैंक से मिला। कौन सी सड़कों की बात करें हम? हमारे क्षेत्र के अंदर जो जाल बिछा उसकी बात करना चाहता हूँ। और मैं इसका जिक्र भी, क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं विक्रमादित्य जी, मैं इनके बारे में ये बात जरूर कहूँगा कि जो पीएमजेएसवाई अपग्रेडेशन का केंद्र से पैसा आना था, एक टीम आई। और मैं कभी राजनीति विकास पे करता हूँ, मैं कभी ये नहीं देखता कि राजनीति के अंदर हम कहाँ से पैसा, और टीम आई यहाँ पर जो पीएमजेएसवाई अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन के ऊपर काम करना था। जो हमारा डीपीआर बनी, उस डीपीआर में कटौती करने वाले थे। मैंने विक्रमादित्य जी के दफ्तर जाकर, और ये बात उनको, मैं किसी के दफ्तर नहीं जाता, ये इसलिए नहीं जाता, पर मेरे को इसलिए जाना पड़ा कि मुझे लगा कि केंद्र सरकार से पैसा कट जाएगा। और विक्रमादित्य जी को मैंने समझाया कि जो पीछे हमारी सड़कें बनी थी पीएमजेएसवाई अपग्रेडेशन के अंदर, उन सड़कों के रखरखाव, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं बनने के बाद ये सड़कें 1 साल के अंदर खत्म हो गई। परंतु उन्होंने उस बात को नहीं किया और पैसा हमारा कट गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो पक्ष की बात करते हैं, तो क्या आपने उस वक्त क्यों नहीं बात उठाई कि हम जो है ये पैसा इतना मिलना चाहिए? देखिए पीएमजेएसवाई की जो सड़कें बनती है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग गाइडलाइन होनी चाहिए। ये मैंने उनसे जिक्र किया कि जब तक ड्रेनेज नहीं बनेगी हमारी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विजन की आप बात करते हैं, यहाँ आके वो आप कहते हैं ठीक है मैं लोकसभा का कैंडिडेट नहीं हूँ। लोकसभा कैंडिडेट जो कह रही हैं वो अपने तरीके से अपनी बात रख रही हैं, पर मैं आप विजन की बात करना चाहता हूँ। आपका विजन क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आपको मंडी का विजन नजर आया है, पंचवक्तर में आप, वो तो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। पंचवक्तर में मैंने उसके एक जो है मंदिर के कैसे प्रोटेक्शन करना, मैंने उसका डिजाइन बनाया हुआ है। बाईपास का मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। आपका सिक्योरिटी में फ्लाईओवर का मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। और मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, उसका जवाब मंडी की जनता जरूर आपसे जानना चाहेगी। मैं आपके पास गया, अमित पाल जी वहाँ थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप टाइम लीजिए और आप मंत्री से मिलिए। मैंने कहा चलो सौहार्दपूर्ण तरीके से मैं मंडी के लिए क्या ले जा सकता हूँ। उनसे गए और हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रघुनाथ पद्धर का था, जहाँ इतनी ज़मीन उपलब्ध थी, मैंने महसूस किया कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पटल के ऊपर हमारा कार्यक्रम था, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। पूरा ड्राइंग से लेकर मैंने पिछली सरकार में बना रखा था। और इस बार जो लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे मात्र 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैं उनके पास गया कि फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए आप डिपार्टमेंट से मुझे 10 लाख दे दें तो मैं इस कार्रवाई शुरू करूँ। 1 साल पहले की बात है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या विक्रमादित्य जी आपने 10 लाख रुपए क्यों नहीं दिया? और मुझे फिर डीसी के पास जाना पड़ा, डिप्टी कमिश्नर से मैंने 5 लाख रुपए लिया और आज उसके लैंड ट्रांसफ़र का काम मैंने शुरू किया है।
तो आपको मंडी का ख्याल के चुनाव में आता है, आपकी माताजी को ख्याल जो है मंडी का चुनाव में आता है। प्रश्न इस बात है कि ये चुनाव मंडी का आज अस्तित्व की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शिव धाम बंद कर दिया, आपने यूनिवर्सिटी का डाउन साइज कर दिया, आपने कॉलेज की बिल्डिंग जो रुकी थी, आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आपका प्रश्न मैंने विधानसभा में पूछा, आपने उसका काम रोक दिया। 5 करोड़ रुपया आपने कॉलेज की निधि से निकालना पड़ा आपको। केंद्र प्रदेश सरकार जो है आज जो कहती है कि हम 4500 करोड़ रुपए वहाँ दे रहे हैं। महिलाओं की बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं की बात जो कहते हैं कि हमने 1500 रुपये की बात की, और एक बात कहते हैं कि भाजपा के लोग इसको रुकवाने में गए। अरे ठाकर साहब, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि मुद्दों से ना भटकाया जाए। हमने ये कहा था कि लोकसभा का चुनाव आया तब आप 1500 रुपये के, हमें भी डर लग रहा था। ऐसे नेता गए जिनका जनाधार क्या था वो जाके लोगों पे, पंचायत के लोग भराएं तब भी माने। ऐसे लोग चले गए पार्टी की जिन्होंने एक पर्ची बना ली और उनका नाम लिखकर जो है भ्रमित करना शुरू कर दिया। हमने कोई रोका नहीं, आप दीजिए 1500 नहीं, आप 2000 दीजिए, आप जो करना कीजिए। परंतु चुनाव के दिनों में क्यों याद आती, इसलिए हमने चुनाव आयोग में गए थे कि ये जो आप करने जा रहे हैं कि मात्र चुनाव के दिनों में आप लोगों को जो है भटकाने की बात कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के अंदर इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अगर करना होता तो साल पहले करते। आपको लास्ट में जो है इनकी चीज़ों की याद आ रही है, तो इन मुद्दों से भटकाने की जगह आप उन मुद्दों पे आइए। और मुझे लगता है जो मूड मैं देख रहा हूँ, और ये मुझे मीडिया के सामने कहते हुए कुछ ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज मैं कोटली में हमारी जगह पब्लिक मीटिंग थी, कल इसका मैंने जो है उसके लिए लिखा था, आज उसको वहाँ बंद कर दिया। बस अड्डे के बाहर आप नहीं कर सकते, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वहाँ भी लोगों से कहा, लोग कहते हैं जी हम मंडी आए, हमें अंदर जाने की जो पूरा, और मैंने भी कहा था कि इस बार बड़ा पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में पंखे लगे हैं, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन में आए तो धूप में खड़े रहे। धूप में खड़ने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मक्की का सीज़न चला हुआ है, लोग मक्की के सीज़न छोड़कर प्रधानमंत्री जी की रैली भी आते हैं। और हमारी जो हमने एस्टीमेट लगाया था, जिसके कुर्सियों और पानी का इंतजाम करने की बात थी, हम फेल हो गए। हमें शर्मिंदगी इस बात की, पब्लिक से भी हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस संख्या में, हमने अपनी संख्या के हिसाब से ही अरेंजमेंट किया था, परंतु संख्या जितनी अंदर थी उस संख्या से बाहर संख्या, सारे शहर में लोग आ चुके थे। तो इतना बड़ा जनमंच से आपको खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लोगों का मूड क्या है। लोगों का मूड प्रधानमंत्री की तरफ है। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि आज चर्चा किस बात की करते हैं लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास या दूसरी पार्टियों के पास प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ तो प्रधानमंत्री है। तो इसलिए कुछ चीज़ों का जो मैंने जिक्र करना था, इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। मैं चाहूँगा कि मुद्दों से भटकाकर जो है पत्रकार सम्मेलन उन लोगों को लाया जाए कांग्रेस से, क्योंकि पुराने मित्र है मेरे, मैं उनसे अनुरोध करूँगा ऐसे लोगों को लाया जाए जिनका लोगों पे विश्वास हो, जो विश्वास खो चुके हों, उनको पत्रकार सम्मेलन में लेकर। और क्योंकि वो सच्चाई बोलने से हमेशा डरते हैं, और यही कारण रहा कि इतना बड़ा नेता जो अध्यक्ष भी रहा हो, बड़े बड़े मंत्री रहा हो, वो चुनाव हार जाएं, तो इसका मतलब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार चुनाव आप हार चुके हैं। तो इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि जनता अब आप पे विश्वास नहीं करती है। और मैं सत्यों पे, तथ्यों पे बात करता हूं, और तथ्यों पे पार्टी से भी मैंने कहा कि यदि तथ्य हैं उनको दीजिए, उन तथ्यों पे ही मैंने। और कुछ जो मैंने आपको कहा कि आप नेट में सर्च करेंगे, आपको 1600 करोड़ का हमें पूरा डाटा मिल जाएगा, जहां हमें केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से मिली है। और आर्थिक रूप में कोई दबाव, यदि मैं आपके पत्रकार बंधु के माध्यम से भी बात कहूँगा अंत में, कि कोई ऐसा आंकड़ा जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में थी, केंद्र में थी, और अतिरिक्त मदद मिली हो, और ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ से, उसका जिक्र जरूर करें। हम फिर ये पक्ष लेकर भी केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं कि उस वक्त हुई थी, अब क्यों नहीं। क्योंकि ये प्रदेश ये कांग्रेस का ही नहीं है, ये प्रदेश हमारा भी है। यहाँ की हक की लड़ाई लड़ने के लिए
चाहे पार्टी से ऊपर उठकर हमें जाना पड़े, हम उसके लिए जाएंगे। और केंद्र सरकार से, क्योंकि अब कंगना रनावत जी हमारे पास जो है यहाँ से सांसद चुन के जाएगी, अच्छी वक्ता हैं, बोल सकती है, अपना पक्ष रख सकती हैं। मुझे खुशी होगी कि हम ऐसे कोई मुद्दों पे उनके साथ जाकर केंद्र सरकार से चर्चा कर सकते हैं। जब वहाँ हमारा कोई बिजली बारिश नहीं होगा, आपसे मैं, क्योंकि पत्रकार सम्मेलन थोड़ा बड़ा होता है, मैं एक बात जरूर कहूँगा। मैं आपके माध्यम से विक्रमादित्य से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विधायक को बच्चे नहीं थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया। सारा सीन मेरे सामने हुआ है। मैं देखता रहा कि 6 विधायक चले गए और मेरी से बात उनसे हुई, भैया आप क्यों निकले गए? हमें कहा कि आप निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो गए नहीं। तो इस तरीके से उनके साथ भी आपने बहुत बुरा किया है। देखिए, ऐसा है, राजनीति मैं जानता हूँ आपके खून में है कि जिस परिवार से है राजनीति करना आप जानते हैं, और परंतु उनके साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि उन बेचारों को चुनाव में धकेल के खुद आप दूसरी तरफ जो है, आज कांग्रेस ने आपको फिर वक्त डाला है। अब कांग्रेस ने आज आपको कहा कि जाओ, और ये आपकी माताजी ने कहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैंने सांसद के सिवाय कुछ काम नहीं किया। सरकार आपकी थी 15 महीने, और आपकी माताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब कहां से कार्यकर्ताओं के काम हो गए? अब कहां से वो बात होगी जो आपकी माताजी बोलती थी? इसका मतलब सरकार गिराने में, सरकार को रोकने में, धकेलने में आपकी पूरी कोशिश थी, परंतु आपकी कोशिश पूरी नहीं हुई। आज आप जनता के सामने हैं और जनता आपको पूरा जवाब देगी, और जनता भी जानती है कि जनता आंख बंद करके इस बात को नहीं मानती कि ये सारा षड्यंत्र किसके पीछे और कौन इसका सूत्रधार, सभी जानते हैं। आपका प्रेस वार्ता में सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या निष्पक्ष आप इस बात को रखें, और हमारी जीत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो मिला है हम उससे ज़्यादा उम्मीद के रखते हुए प्रधानमंत्री जी के साथ जो है हिमाचल की जनता 4 की 4 सीटें जीतकर हम आगे जाएंगे। धन्यवाद। सर, ये जो बागी विधायक है ये क्यों साइलेंट है इस मुद्दे पे कि हमें जो है प्लांट किया गया? वाई ओनली बीजेपी सेइंग के प्लॉट किया गया विक्रमादित्य और उनकी मां की तरफ से? देखिए, ऐसा है, किसी भी विधायक ने जो आए हैं बीजेपी में पब्लिकली खुल के नहीं कहा है, तो क्या है बीजेपी को ही पता है? देखिए, राजनीति मैं वर्षों से कर रहा हूँ। ऐसी सरकारें गिरानी और सरकारें बनाने में बहुत हमने देखा है। वीरभद्र जी की सरकार को गिराना, धूमल जी की सरकार को बनाना, हर चीज़ पे हमने कई बार देखा है। इसको भी हमने माइंडफुली देखा, और गलती थोड़ी हमारे उन विधायकों से हुई कि वो जो है विधानसभा छोड़ के जो निकल गए थे, अदरवाइज ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते, हालात कुछ और होते। और 15 विधायकों को निकाल कर आप जो है बजट पास करना, उसके पीछे भी तो सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई थी। सरकार के पीछे था, क्योंकि जब आप एक सांसद 25 विधायकों का सांसद राज्यसभा में पहुंच सकता है, तो वो इतनी बड़ी जो बीच में जो इतना बड़ा कुछ बात हुई है, ये सभी जानते हैं कि ये चुनाव के बाद क्या होने वाला है, ये भी क्वेश्चन चिन्ह जो है अभी बना हुआ है। और जैसे बोला कि विक्रमादित्य के पीछे हैं और उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप लोग आगे जाएं, तो क्या भाजपा के संपर्क में विक्रमादित्य सिंह थे और के बाद में उनको मना हो गया भाजपा की तरफ से? देखिए, ये हाई लेवल की बात थी। ये बातें ना हमारी लेवल में होती है। जो विधायक 6 जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, ये तो इनके बारे में भी हमें कोई सूचना थी। ये हाई लेवल की बातें होती है, इसके बारे में इस लेवल में मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ, परंतु उनसे मेरी जरूर चर्चा हुई थी। अंदर खाते जो बात हुई तो कहते हमें जो है सबके पीछे इनका हाथ था, और आज ये पर्दे के पीछे अपनी राजनीति कर रहे हैं। पर हमें जो है इस बात के लिए उन्होंने जो है क्योंकि इनका क्या मतलब था कि ये चंडीगढ़ जाते और इनके बीच में मिलते। अब ठीक है, तो बोलते हैं हमारी पार्टी ने अधिकृत किया, पर कहीं ना कहीं पर दूसरा कारण ही क्या था कि दूसरे दिन रिजाइन देने की क्या बात थी? मैं पूछना चाहता हूँ, यदि सरकार के साथ थे, सरकार के हितैषी थे, तो दूसरे दिन इनको अपनी 2 गज जमीन के लिए 2 गज जमीन क्या मिल गई इनको? 2 गज जमीन के लिए इन्होंने यदि रिजाइन किया है, तो ये भी जनता के पीछे प्रश्न चीज है कि 2 गज जमीन मिली नहीं, ना ही मिलेगी, उसके बाद भी आपने यदि रिजाइन दिया था, तो इसका कारण क्या था? बहुत से प्रश्न अभी राजनीति में वो इतने मंजे खिलाड़ी तो बन गए हैं, पर कुछ न कुछ चीज़ें आदमी के रूज आ जाती है, जिसकी वजह से वो इसके जवाब इसके
चलिए। मुख्यमंत्री सर तो हर मैच से कह रहे हैं कि जो विधायक है उनके भाजपा ने खरीदा होगा। देखिए, ये राजनीति मंच है और राजनीति मंच में जनता को क्या संदेश देना है, जनता को कैसे अपनी तरफ करना है, ये राजनीति चलती है। यदि बिके हुए हैं कि नहीं बिके हुए वो विधायक जाने, इसका मैं स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा, परंतु बिके हुए विधायक किसी पार्टी में ज़्यादा देर टिकने के लिए नहीं आते, तो इसलिए ये बात लोग तय करें। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 3 विधायक जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने क्यों रिजाइन दे दिया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए रिजाइन करके आए कि हमें अगला टिकट भाजपा से मिलेगा, इस सोच के साथ वो आए हैं? नहीं तो वो एमएलए हैं, उनको क्या जरूरत है इंडिपेंडेंट रिजाइन देने की विधायक से? तो इसलिए भाजपा की तरफ जाने के लिए उन्होंने जो है वहाँ से रिजाइन देकर भाजपा से चुनाव लड़ने की बात की। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक विधायक की कीमत कितनी बिकने के लिए? देखिए, जो बिकते हैं वही कीमत तय करते हैं, जो खरीदार होते हैं वो तय करते हैं। तो इसमें ना मैं बिकने में हूँ ना खरीदार में हूँ, तो इसलिए मुझसे ये सवाल पूछना शायद ठीक नहीं रहेगा। सर, सदर से कितनी लीड आएगी? 2 लड़ाई चली हुई है आपकी, बीजेपी भी तो है ही फाइट में, आपका भी सीधा रहा है इस विवाद के साथ। देखिए, मैं कभी अपनी लीड के बारे में बात नहीं करता हूँ। एक पार्टी का सिपाही होकर जब मुझे कहा चुनाव लड़ना आपने, तो उस वक्त भी मेरी टांगे खींचने का, आप जानते हैं कि टांगे खींचने के लिए तो राजनीति में सब जगह होते हैं, तो मैं भी कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, कहीं कम से कम से जो है निकल जाता हूँ उनके पंजे से, और जो हमने कुछ हैं निकल जाता हूँ। बीजेपी मंडी से कितने सस्ते जीत के लिए हैं? बीजेपी मंडी से कितने सस्ते जीत के लिए, क्योंकि संघ जो है किनारा कर रहा है, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसके ऊपर संघ से टिप्पणी की है कि अटलों के टाइम पर संघ की जरूरत थी, लेकिन आज संघ की जरूरत नहीं है। देखिए, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो जीत के लिए लड़ रहे हैं, और जीत के लिए लड़ने के लिए हमने क्या करना है उसके लिए पूरी पार्टी लगी हुई है। और जरूरत है या नहीं? नहीं, इसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस इतने बड़े कद का नेता नहीं हूँ कि इसका मैं जवाब दे सकूँ।